धर्मापुर नामक एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और एक घुमावदार नदी के बीच बसा था, एक किसान राघव रहता था। राघव अपनी मेहनत और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह सब्जियां उगाता और कुछ गायें पालता था। वह अमीर तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी सीता और बेटे आरव के साथ संतोषपूर्ण जीवन जीता था। एक दिन, जब राघव अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उत्सुकतावश उसने गहराई से खोदना शुरू किया और एक छोटी, सुनहरी डिजाइन की हुई मटकी निकाली। जैसे ही उसने इसे खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अंदर सोने के सिक्कों से भरी एक मटकी थी। वह खुशी खुशी इसे दिखाने के लिए घर भागा। पहले तो सीता खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसने सावधानी बरतने की सलाह दी। इसका सही उपयोग करो, आरव के भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो और बाकी दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो, उसने कहा। लेकिन राघव, जो अब विलासिता का सपना देखने लगा था, उसकी सलाह को नजरअंदाज कर मटकी को छिपा दिया। राघव ने मटकी को घर के एक गुप्त कोने में छिपा दिया। अगले कुछ दिनों में उसका ध्यान पूरी तरह से उस सोने पर केंद्रित हो गया। उसने अपने खेतों का ध्यान छोड़ दिया और घंटों तक सिक्के गिनने और अपने धन को बढ़ाने के तरीके सोचने में लगा रहता। एक रात राघव ने एक सपना देखा। वह एक बड़े रेगिस्तान में खड़ा था, हाथ में मटकी पकड़े। तेज धूप थी और उसका गला सूख रहा था। दूर उसे एक नखलिस्तान दिखा। पानी की प्यास में वह वहां भागा, लेकिन मटकी हर कदम के साथ भारी होती गई। जब वह नखलिस्तान पहुंचा और झुककर पानी पीने की कोशिश की, तो मटकी एक सांप में बदल गई। वह सांप उस पर झपटा और राघव पसीने में भीगा हुआ जाग गया। इस सपने से विचलित होकर उसने सोने को और सुरक्षित जगह ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक चोर, भानु, उसकी हरकतें देख रहा था। भानु, जो हाल ही में गांव में आया था, ने राघव की अजीब हरकतों पर नजर रखी थी। जैसे ही राघव ने रात के समय मटकी को दूसरी जगह छिपाया, भानु ने उसका पीछा किया। राघव के जाने के बाद भानु ने मटकी खोदकर निकाली और भाग गया। अगली सुबह जब राघव ने मटकी की जगह खाली गड्ढा देखा, तो वह घबरा गया। उसने इधर उधर तलाश की, लेकिन मटकी नहीं मिली। हारकर वह घर लौटा और सीता के सामने टूटकर रो पड़ा। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, मटकी मिलने से लेकर अपनी लालच तक। सब कुछ चला गया, वह रोते हुए बोला। सीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब कुछ नहीं। हमारे पास हमारा परिवार, हमारा घर और हमारी जमीन है। यह सोना कभी हमारा नहीं था। शायद यह हमें एक सबक देने के लिए आया था, एक नई शुरुआत करने का मौका। सीता के शब्दों ने राघव को थोड़ी राहत दी, लेकिन वह अपने दुख से उभरने में समय लगा। धीरे धीरे उसने सीता की बातों की सच्चाई को समझा। राघव ने फिर से अपने खेतों की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसने सीता और आरव से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा। समय के साथ उसने अपने परिवार और गांव वालों का विश्वास वापस जीत लिया। एक दिन, जब राघव अपने हरे भरे खेतों में खड़ा होकर आरव को पेड़ की छाया में खेलते देख रहा था, तो उसने मन में एक अनोखी शांति महसूस की। सोने ने उसे केवल दुख दिया था, लेकिन उसके परिवार का प्यार और उसकी मेहनत के फल वे खजाने थे, जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता था। उसे साधु के शब्द याद आए, संतोष ही सच्चा धन है। उसी दिन से राघव ने इस ज्ञान के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया और अपने दिल को लालच से मुक्त रखा।